नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लैब वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IS 2386 पार्ट 4 के सेक्शन 1 के बारे में, जिसमें हम क्रशिंग स्ट्रेंथ, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, लॉस एंजल्स सबरेशन वैल्यू, इन सब के बारे में जानेंगे थ्योरेटिकल अच्छी तरीके से। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आपको लास्ट में बहुत ही अच्छा तरीके से हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ में मैं समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम फॉरवर्ड के बारे में जानेंगे, यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमारा क्या कहता है कि यह इंडियन स्टैंडर्ड पार्ट 4 24 सितंबर 1963 को अडॉप्ट किया गया था, जब सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्शनल कमेटी ने इसे बिल्डिंग डिवीजन काउंसिल से अप्रूव कराया था। कंक्रीट की क्वालिटी में एग्रीगेट की क्वालिटी की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पार्ट 4 में दी गई टेस्ट मेथड एग्रीगेट के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्रशिंग, फाइनिंग, इम्पैक्ट, एब्रेशन, पॉलिश्ड स्टोन वैल्यू, क्रशिंग स्ट्रेंथ आकलित करने में मदद करती है। हर प्रोजेक्ट में सभी गुणों का परीक्षण जरूरी नहीं। पहले तय करें कि किस गुण की जरूरत है, फिर उसी के लिए रिलेवेंट टेस्ट चुनें। तीसरे पॉइंट हम बताता है कि इस मानक को तैयार करते समय कंक्रीट स्पेशलिस्ट, टेस्टिंग अथॉरिटीज और कंज्यूमर्स और टेक्नोलॉजिस्ट से राय ली गई और इसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एवं ASTM जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया गया। जहां भी किसी इंडियन स्टैंडर्ड का रेफरेंस हो वहां उसका लेटेस्ट वर्जन ही मानेगा। परिणामों को IS 1960 के रूल्स फॉर रेगुलेशन आप न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार राउंड ऑफ करें और जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स निर्दिष्ट हैं उतने ही रखें। यह पार्ट मुख्यतः एग्रीगेट के टेक्निकल टेस्ट प्रोसीजर को कवर करता है। कॉन्ट्रैक्ट की सभी कमर्शियल या लीगल शाखाएं इसमें शामिल नहीं है। इसका स्कोप कार्य क्षेत्र कहाँ है? सबसे पहले यह पार्ट 4 निम्नलिखित टेस्ट मेथड कवर करता है। नंबर 1 एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, नंबर 2 10% फाइन वैल्यू, नंबर 3 एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, नंबर 4 अब्रेशन वैल्यू, नंबर 5 पॉलिश्ड स्टोन वैल्यू और नंबर 6 क्रशिंग स्ट्रेंथ। कुल 6 तरह के टेस्ट को ये कवर करता है। अब पहले हम जानेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ऑब्जेक्ट, यह क्रशिंग टेस्ट कोर्स एग्रीगेट की रेजिस्टेंस टू क्रशिंग अंडर ए स्लो कंप्रेसिव लोड बताता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ, जब हम किसी भी एग्रीगेट का क्रशिंग टेस्ट करते हैं तो वो एग्रीगेट पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना स्लो लोड से उसको कवर करता है ये बताता है। नोट में बोलता है कि क्रशिंग वैल्यू अगर 30 या उससे ज्यादा है तो परिणाम अनहोमोजेनियस हो सकता है, तब 10% फाइन का वैल्यू देखेंगे हम। अगर क्रशिंग वैल्यू 30% से ज्यादा हो रहा है तब हम फिर दोबारा उसको फिर हम 10% फाइन वैल्यू टेस्ट करेंगे। अब आप ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑपरेटर्स में बोलता है कि स्टील सिलेंडर चाहिए जिसका डाया 150 mm हो और विथ प्लंजर एंड बेस प्लेट, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। सरफेस मैकेनाइज्ड हो एंड केस हार्डेंड डायमंड पैरामिड 650 VI 1 हार्डनेस हो। टेम्पिंग रॉड 16 mm डाया का 45x60 सेंटीमीटर राउंडेड एंड का हो। बैलेंस 3 kg का 1 ग्राम मिनिमम उसका सेंसिटिविटी वैल्यू हो। ISC 12.5 10 mm और 236 का शीट चाहिए। कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन लोड अप टू 40 टन, यूनिफॉर्म लोड इन 10 मिनट। सिलिंड्रिकल मेटल मेजर्स
115 mm डाया, 180 mm हाइट फॉर सैंपल। अब सैंपल प्रिपरेशन कैसे करेंगे? मटेरियल पासिंग 12.5 mm शीट, रिटेन 10 mm IS शीट आर अदर साइज पर टेबल, या फिर टेबल के अनुसार जो भी साइज दिया हो। एग्रीगेट शुड बी सरफेस ड्राई, एग्रीगेट जो है सरफेस ड्राई होना चाहिए। अगर ओवन ड्राई करे तो 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड गुड़े 4 आवर। मतलब यदि उसको हम ओवन ड्राई करते हैं तो 100 से 110 डिग्री टेम्परेचर पे उसको 4 घंटे के लिए ओवन में रखेंगे, फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे उसको। मेजर में 3 इक्वल लेयर फिल करेंगे। जब हम उसमें भरेंगे तो 3 लेयर में भरेंगे, हर लेयर को 25 स्ट्रोक रॉड से टेम्प करेंगे, फिर लेवल ऑफ करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि फाइनल डेप्थ 100 mm हो है। सैंपल वेट ए मापें, यही दूसरा टेस्ट सैंपल भी होगा। अब बात करेंगे टेस्ट प्रोसीजर का। सिलेंडर बेस प्लेट रखें, सैंपल तीसरे में डालें और हर थर्ड को 25 स्ट्रोक में टेम्प करेंगे। सिलेंडर बेस प्लेट रखें, सैंपल को तीसरे में डालें और हर थर्ड 25 स्ट्रोक से टेम्प करेंगे। टॉप सरफेस लेवल करेंगे, प्लंजर रखेंगे। प्लंजर इस तरीके से रखें कि वो फ्री हो, मूव कर सके, जाम ना हो उसमें। टेस्टिंग मशीन में रखें और लोड अप्लाई करेंगे 40 टन तक। यूनिफॉर्म 10 मिनट में बढ़ाएं। लोड रिलीज करेंगे, मटेरियल बाहर निकालेंगे और 2.36 mm IS शीट से छानेंगे। फाइंस बी को वेट कर दें और 2 टेस्ट करेंगे इसका। कैलकुलेशन में एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज इक्वल टू B डिवाइड बाई A इंटू 100। जो 236 से पास हो गया था वो मटेरियल और जो उसके ऊपर रुका A, वो मटेरियल से डिवाइड करके उसका हम परसेंटेज क्रशिंग वैल्यू निकालेंगे। सैंपल वेट, टोटल सैंपल वेट A और फाइंस B। रिपोर्टिंग दोनों टेस्ट का मीन नियरेस्ट होल नंबर में बताएं, साथ में सैंपल साइज भी लिखेंगे। ये रहा आज का टेस्ट। हम जाने कि क्रशिंग वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के बारे में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।